हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन। बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पता है ये टॉपिक आपका मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्लास 11 अर्थमेटिक मीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन होता क्या है और साथ में कैसे निकाला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की। ऐसे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मीडियन की भी, मोड की भी, मीन भी उसके अंदर ही आने वाला है। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो आई कार्ड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो मीन या कोई भी अर्थमेटिक कह दो या कोई भी मीन एवरेज होता है। हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स में एवरेज का इस्तेमाल होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम एक आइटम नहीं लेते, हम पूरी सीरीज के अंदर एक एवरेज निकालते हैं, यानी कि टोटल से निकालते हैं कि ये सीरीज किस नंबर के आसपास है, किस नंबर के आसपास एक सीरीज है, उसी को एवरेज बोलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सपोज करो कि एक विराट कोहली है। अब आप कहोगे कि ये क्या मतलब है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। सपोज करो विराट कोहली ने एक मैच में 50 रन मारे, अगले मैच में 100 रन मारे, उससे अगले मैच में 0 पे आउट हो गए। तो बता सकते हो कि उनकी एवरेज कितनी होगी, यानी कि वो हर मैच में कितना रन मारते होंगे। वो कैसे निकालेंगे? आप देखोगे कि भैया उसने पहले टोटल रन मारे कितने। आप देखोगे पहले टोटल रन मारे कितने, कि सर उसने पहले मैच में 50 मारे, अगले मैच में 100 मारे, अगले मैच में 0 पे आउट हो गए। तो 3 मैच खेले, तो अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब उसने हर मैच में रन मारे कितने हो गए। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि उसने उतने ही मारे हो गए। अगर मैं देखूँ तो 150 आ रहा है, तो 150 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है? 50। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर मैच में 50 मारे, किसी मैच में 50 मारे, किसी के 100 मारे, किसी 0 मारे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर मैं हर मैच का एक एवरेज पकड़ लूँ, मतलब हर मैच का एवरेज का मतलब हो गया कि अगर वो हर मैच में 50 रन मारेगा तो इसलिए 3 मैचों में उसके 150 रन हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखो टोटल 150 ही आ रहा है, इधर भी 150 ही आ रहा है। बट एवरेज से क्या होता है कि आप ये एज्यूम कर लेते हो कि हर मैच में कितने रन मारे होंगे, हर मैच में उसका कितने रन मारे होंगे, तो वो एवरेज समझ में आता है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि इसका मतलब हर मैच में 50 रन लगभग मारता है, तभी तो उसका 150 टोटल है 3 मैच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50 रन मारेगा ही मारेगा। बट इससे समझ में आता है कि इसका मतलब प्लेयर बहुत बढ़िया है। समझ आ रही बात को? तो अर्थमेटिक मीन की एक बार डेफिनेशन अब देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी क्या डेफिनेशन आ रही है कि इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ को, जैसे मैंने क्या करा, अभी सम लिया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सारी वैल्यू को पहले सम ले लो, फिर जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आपके पास कोई भी आइटम्स है, उनके सभी का वैल्यू को सम ले लो और डिवाइड कर दो कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी। जैसे कि यहाँ पर 3 मैच थे, तो 3 मैच से डिवाइड कर दिया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी एवरेज कितनी है। हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। इसको बेसिकली मीन बोलते हैं इसी को, जो कि डिनोट, हम ज़्यादातर इसको मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, एक ही बात है। इसको डिनोट जो करते हैं वो एक्स बार से करते हैं, क्योंकि एक्स हो गया वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन को हम एक्स मान लेते हैं, लेकिन जब हम मीन की बात करते हैं तो एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, तो एक्स बार से डिनोट करते हैं। समझ आ रही बात? अब देखो, मीन हमारे 2 तरीके के होते हैं। अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, सिर्फ अर्थमेटिक मीन के 2 तरीके के होते हैं। तो देखिए, हमारे 2 तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहला है सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन में कोई वेट्स नहीं लेते, और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। दोनों की बात करेंगे। स्टार्टिंग हम सिंपल अर्थमेटिक मीन से करते हैं। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन बेसिकली हमारा 3 तरीके से कैलकुलेट होता है। वो भी जो सिंपल ही होगा, इसमें कोई भी सिंपल आपको ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, ऑब्जर्वेशन से हम सीधा मीन निकालेंगे। लेकिन वेटेड में बस क्या होता है, हमें एक ऑब्जर्वेशन के साथ वेट ले लेना होता है। उसको भी समझेंगे जब ये समझेंगे टॉपिक। अभी क्या करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, जिसमें हम अब बात करते हैं कि कैसे निकाला जाता है वो। तो अगर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करें तो वो भी बेसिकली 3 सीरीज से निकाला जा सकता है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज, 3 तरीके की सीरीज होती है। तो तीनों की बात अलग अलग वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन अभी हम पहले आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले हम वो बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है।
तो अगर हम बात करें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो इसमें आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, आपका सिर्फ जो डाटा होता है वो किसी के साथ उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज़ में कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, ठीक है। डू नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि उस कोई डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है एक सीरीज़ में, ये नहीं गिवन होता, ठीक है। और एक और चीज़, अब इसके अंदर भी कंपटीशन की बात करें तो इसके अंदर जो कंपटीशन होती है ना वो भी हमारी 3 तरीके से होती है। कंपटीशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इसके अंदर, ठीक है। अगर हम इसमें कंपटीशन की बात करें तो वो भी बेसिकली 3 तरीके से होगी। जैसे कि एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली बहुत आसान होता है। उसके बाद होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। और तीसरा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। आपको अगर एक मेथड समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, तीसरा उससे भी आसान होगा। मतलब एक समझ में आ गया, दूसरा भी आसान है, फिर तीसरा भी आसान है। कुछ भी नहीं करना होता। आप देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्वेश्चन में। जैसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकाला जाता है। मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है ना। x बार बोलते हैं अर्थमेटिक मीन को, और सिग्मा x का मतलब है सम ऑफ ऑल, जो हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनको पहले सम कर लो। n का मतलब है कितनी ऑब्जर्वेशन है। जो अभी हम जो फॉर्मूला भी इस्तेमाल मैंने स्टार्टिंग में किया था मीन निकालने के लिए, वो डायरेक्ट मेथड से ही होता है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट मेथड से ही होता है। मेन आपका मीन का सिंपल फॉर्मूला यही होता है। अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल लेके, एग्जांपल हमारा ले लेते हैं। सपोज आपके सामने स्टूडेंट्स गिवन है, स्टूडेंट्स A B C D E, मार्क्स उनके गिवन है, ठीक है। किसी के मार्क्स आए 10, किसी के आए 15, किसी के आए 20, किसी के आए 30, किसी के आए 10। इसका मुझे अब मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो ये मेथड कौन सा लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। ये इंडिविजुअल सीरीज है, हर एक के अलग अलग मार्क्स है, तो इंडिविजुअल सीरीज है। तो हमें मीन अगर निकालना तो क्या लगेगा फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। अब n आपका कितना है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर आप यहाँ पर देखोगे n 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स है, तो n क्या हो गया 5। और इसका टोटल करूँगा, इसको बोलेंगे सिग्मा x। तो सिग्मा x कितना हो जाएगा, जैसे आप देखोगे तो ध्यान से 10 और 10 20 40 70 और 85, 85 हो गया। तो 85 हो गया सिग्मा x, n हो गया 5। तो ये 5 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 5 1 5 होता है, और 5 7, यानी कि मीन आपका 17 आ गया। यानी कि सारे फिगर किसके आसपास है, 17 के। आप कर भी सकते हो, 17 5 जगह कितना होता है, 85 होता है। तो यही होता है हमारा, समझिए बात को। इस तरीके से मीन निकाला जाता है डायरेक्ट मेथड से। ये डायरेक्ट मेथड है। अगर हम बात करें अब शॉर्टकट मेथड की, देखिए अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में बेसिकली क्या होता है, बस इसको हम इसलिए, इसका दूसरा नाम भी था एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, मीन को एज्यूम कर लेते हैं पहले से, फिर वहाँ से हम मीन को फिर करेक्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d डिवाइड बाय n। अब आपको ये तो पता है कि x बार क्या होता है। a का मतलब क्या है, a का मतलब है हमने कोई जो मीन को एज्यूम कर लिया, जो एज्यूम मीन होता है वो a बोलेंगे। और सिग्मा d का मतलब क्या है, पहले d का मतलब क्या होता है। d का मतलब यहाँ पर ये है डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन, कि जो हमने मीन को एज्यूम कर लिया, बाकी सारे फिगर उससे कितनी डेविएट है। यानी कि जो फिगर है उसको x मान लेंगे, x में से a को माइनस कर देंगे। तो d का मतलब होता है जो फिगर्स है उसको जो a को माइनस करने के बाद उसमें डेविएशन कितना आ रहा है, कितनी कम और कितनी ज़्यादा है वो फिगर, और उसका फिर बाकी सिग्मा d हो गया डेविएशन का सम। तो सम ऑफ ऑल डेविएशंस। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। अब सपोज करते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज है, आपको साफ दिख रहा है। इसके अंदर वेरिएबल क्या है, मार्क्स। तो मार्क्स को मानते हैं x, वेरिएबल x जो होता है उसको वेरिएबल को मानते हैं,
ठीक है ना, वेरिएबल को क्या मानते हैं, एक्स। इसमें से हम पहले क्या कर रहे थे, इसको पहले प्लस करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, प्लस करना बहुत भारी पड़ जाता है। जब बहुत सारे बड़े बड़े नंबर हो तो वहाँ पर प्लस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम पहले से ही एक मीन को पहले एज्यूम कर लेते हैं। मीन को मान लो, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये फिगर किसके आसपास है, उसको तो कुछ मान लिया। जैसे कि अब आपको कैसे देखना होता है किसके आसपास है, आप अगर कोई बड़ी फिगर है, छोटी भी देखो। जैसे कि ज़्यादातर फिगर 85 नंबर तो है, लेकिन 50 भी है, 75 भी है, 55 भी है, 40 भी है, 45 भी है। यानी कि फिगर लगभग 50 के आसपास होगी, या 60, 50 के बाद या तो 60 के आसपास होगी। 60 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई नंबर कम भी है थोड़ा सा। नंबर अगर सीरीज में कम भी होता है तो थोड़ा सा एवरेज कम भी आएगा। तो मान लेते हैं कि मीन 50 के आसपास है, तो मैंने एज्यूम कर लिया, तो यहाँ लिख दिया ए। फिर क्या निकालेंगे हम, डी निकालेंगे। डी का मतलब डेविएशन निकालेंगे, यानी कि अब बाकी सारी फिगर इस मीन से कितनी डेविएशन है उसके अंदर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मीन का मतलब क्या होता है। अगर मैंने मीन 50 माना तो मतलब हर एक के मार्क्स 50 आए होंगे, मैं ये मान रहा हूँ। लेकिन अब हर एक के तो 50 मार्क्स नहीं है, तो डेविएशन कितना है हर एक में, वो निकाल रहे हैं। तो डेविएशन का मतलब x माइनस ए, वो निकालेंगे। ठीक है ना, तो डी निकालेंगे। अब डी कैसे निकालेंगे, देखो 85 में से 50 गया, x में से, अब x, हाँ मैंने तो 50-50 मान लिया ना हर एक का मीन, लेकिन 50 तो है नहीं हर एक के मार्क्स। फिर 85 में से 50 गया 35, 60 में से 50 गया, माइनस करेंगे तो 10 आ गया, प्लस का रही है। 50 में से 50 गया, यहाँ तो 0 आ गया। 75 में से 50 गया 25, 55 में से 50 गया 5, 40 में से 50 गया, यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ माइनस में आएगा, माइनस का 10 आएगा। फिर 55 में से 50 गया, दोबारा से 5 आएगा। 70 से 50 गया 20, 45 में से 50 का माइनस में आएगा ये 5, 65 में से 50 के आपका क्या आएगा, 15 आएगा प्लस में। तो यानी कि सारे फिगर देखो डेविएशन है, यानी कि मीन। अब देखो अगर ये डेविएशन 0 आ गया प्लस करके ओवरऑल, तो इसका मतलब मीन 85 था। क्योंकि मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी फिगर में प्लस 10 आया, कोई फिगर 10 से बड़ी है, कोई फिगर 5 से बड़ी थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक फिगर -10 होगी, एक फिगर -5 होगी, तो अल्टीमेटली डेविएशन 0 आ गया। इसका मतलब टोटल, देखिए टोटल आपका, इसका मतलब 50-50 का अगर टोटल करते हैं तो वही आ रहा था, और इन सब का भी टोटल अगर वही आ रहा है, तो भैया इसका डेविएशन कुछ नहीं है। तो टोटल डेविएशन अगर 0 आ गई तो मीन 50 ही है, लेकिन अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब मीन कुछ और है। तो इसका टोटल अगर हम करेंगे ध्यान से, तो इसका टोटल आ रहा है सिग्मा डी, जो हम करेंगे तो 100 का आ रहा है, प्लस के 100 का। इसका मतलब मीन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मीन में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है भैया, 100 आ रहा है टोटल डेविएशन। यानी कि अगर मैं 50-50 मीन सोच रहा था, तो 50 को अगर सबसे मल्टीप्लाई करूँगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 × 10 500 आ रहा था। 500 आना 50, मैंने सोच लिया कि इसका मतलब टोटल 500 है, बट टोटल में तो 100 का डिफरेंस है, यानी कि टोटल 100 से ज़्यादा है। मैंने ये सोच लिया कि 50 मीन है, तो 50 मीन के हिसाब से टोटल 500 आना चाहिए था, बट जब मैंने इसका डेविएशन का टोटल करा तो डेविएशन 100 का आ रहा है। इसका मतलब टोटल में 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब मीन कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ये 100 का डिफरेंस ना आता, 0 का आता है, इसका मतलब मैं वही कह रहा था पिछले में, अगर टोटल डेविएशन 0 आती तो मीन 85 होता। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि अब मीन एक्चुअल में कौन सा है। उसके लिए फॉर्मूला है कि a + सिग्मा d डिवाइड बाय n। मीन 50 है, बट 50 नहीं है, मैंने ये एज्यूम कर लेता हूँ 50 है। अब नहीं है तो सिग्मा d कितना आ रहा है, डेविएशन कितने का आ रहा है, 100 का। तो अगर 100 का डेविएशन है, अगर उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डेविएशन एवरेज की फॉर्म में कितना था। डेविएशन एवरेज की फॉर्म में कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करके। तो एवरेज की फॉर्म में डेविएशन निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखूंगा, तो n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का n है। तो 10 का यानी कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ये जो 100 का डेविएशन है, ये एवरेज की फॉर्म में कितना आ रहा है, 10, यानी कि मीन 10 से ज़्यादा है। मीन जो है वो 10 से ज़्यादा है, तो 50 नहीं है तो कितना है, 60। तो दिस इज द आंसर। ऐसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बहुत मजेदार मेथड है ये। तो डेविएशन मेथड में क्या होता है, पहले आप एज्यूम कर लेते हो, फिर बाकी फिगर आप देखते हो कि कितनी उससे डेविएशन है। अगर वो डेविएशन 0 आ गया तो मीन वही है, क्योंकि फिर सिग्मा डी 0 हो जाएगा, तो 0/10 0 ही होता है। लेकिन अगर डेविएशन है माइनस में है, तो मैं यानी कि मीन जो हमने सोचा है उससे कम आएगा, लेकिन अगर प्लस में है तो मीन उससे ज़्यादा आएगा। ये होता है। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं।
तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ये बेसिकली मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी हम बिल्कुल कर रहे थे एज्यूम मीन वाला, बस थोड़ा सा हमने क्या करा और आसान बना दिया, मीन को निकालने का तरीका और आसान कर दिया इस मेथड में। तो इस मेथड में और आसान क्या कर दिया, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए ही बनेगा, ए प्लस वही ए ही लिखने वाले हैं, लेकिन आप क्या लिखेंगे साथ में, सिग्मा डी डैश, डी डैश, जी हाँ, डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय सी। मतलब इस डी को भी आसान कर दिया मैंने, डेविएशन का टोटल भी आसान करने के लिए ये करा है। अब ये क्या मतलब है, आपको ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। डी डैश पहले क्या होता है, डी डैश का मतलब है जो आप डी निकालोगे ना, डी निकालोगे उसको सी से डिवाइड कर देना, बस। डी क्या था आपको पता है, डी ऑलरेडी पता है, डी क्या था अभी पीछे बताया मैंने आपको, एक्स माइनस ए। तो इसको आपने, इसका जो टोटल है वो आसान करने के लिए मैं इस टोटल को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दूंगा जो कि कॉमन फैक्टर है, जो सबसे डिवाइड हो जाता है। सी का मतलब है कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो इन सभी डेविएशन से डिवाइड हो जाएगा, उससे डिवाइड कर दूंगा, इसलिए ताकि मैं ये जो डेविएशन का टोटल करूँ तो वो टोटल करना मेरे लिए आसान हो जाए, छोटे नंबर हो जाए, वो डेविएशन का टोटल छोटा नंबर, टोटल करने के लिए छोटे नंबर हो जाए सारे, और बाद में जाके वो जो सी से डिवाइड कर रहा था उसको हटाने के लिए मैं दोबारा सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मैं दोबारा से सही तरीके से पहुंच सकूँ फॉर्मूले में वापसी। जैसे इसको एग्जाम्पल जो समझते हैं, देखो जैसे अभी वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे हमने अभी लिया था। इसमें भी आपको पहले क्या करना है, इस मेथड में सबसे पहले मीन को एज्यूम करना है। जैसे हमने देखा कि मीन 50 के आसपास है, तो मैंने मीन को एज्यूम कर लिया। उसके बाद आपको फिर वही करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या था, एक्स माइनस ए, ठीक है, वही करना है। तो जैसे अब डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन अभी क्या आ रही थी कि 80 में से 85 में 50 गए, तो वही निकालेंगे। जैसे 35 आ रही थी, इसकी 10 आ रही थी, फिर इसकी 0 आ रही थी, ये 25 5, ठीक है, माइनस का 10, फिर 5, फिर 20, फिर माइनस का 5 और 50, ये आ रही थी ना। अब इसका टोटल नहीं करना, जैसे हम क्या करते थे इसका टोटल कर रहे थे, इसका टोटल नहीं करना। क्या करना है, इसी डेविएशन को टोटल आसान करने के लिए इसका, क्योंकि कई बार क्या होता है डेविएशन के नंबर बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो जब डेविएशन के नंबर बहुत बड़े बड़े आ जाए तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड आपको काम आएगा। अगर ये आप ध्यान से देखोगे ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड तो सबसे हो जाएगा। कॉमन फैक्टर आपको देखना बड़ा, सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। 1 तो भैया डिवाइड कर देगा सबको, 2 नहीं कर सकता सबको, क्योंकि 2 करेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में नहीं लाना, ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जो पॉइंट में ना आए, ये फिगर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 2 डिवाइड कर देगा लेकिन पॉइंट में आ जाएगी, 3 भी डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, पॉइंट में देखो सारी फिगर आएगी। 4 भी डिवाइड कर देगा लेकिन पॉइंट में आएगा, लेकिन 5 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा और पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में सारे टेबल 5 में टेबल में आ रहे, यानी कि सारे टेबल देखो 5 से 5 के टेबल में आ रहे हैं। 6 नहीं कर सकता, 7 इसको तो कर देगा, बाकी को नहीं कर सकता। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा और पॉइंट में ना आए, वो है 5। यही आपको समझना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ये सारे फिगर सब उसकी टेबल में आती हो, वही कॉमन फैक्टर होता है। तो वो डी डैश निकालेंगे, तो डी डैश का फॉर्मूला क्या बन गया, डी डैश आपका बन गया कि एक्स माइनस ए जो आपने निकाला अभी, उसको सी से डिवाइड कर देंगे, डी यानी कि डी को सी से डिवाइड कर देंगे, और सी क्या है, सी को मैंने मान लिया 5, यही हमारा बन गया। तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 7, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे आ गया 2, 0 को 5 से डिवाइड 0 ही आएगा, 25 5 डिवाइड 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड करके 1 आ गया, 10 को -10 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये टोटल करना कितना आसान हो गया मेरे लिए, 7 2 0 5, इनका टोटल करना आसान है इनसे ज़्यादा। अब इनका टोटल करना ज़्यादा आसान है तो हमें इसका टोटल करना है। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 में से 2 गए 13, 13 और 5 18, 18 में से 1 गया 17, और 17 और 3 20, 20 आ गया। कितना आसान होगा टोटल करना। और फिर आपको ये तो करना ही है, तो n तो आपका 10 आ रहा था। अब आपको फॉर्मूला लगाना है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई। आप वही कर रहे हो जो शॉर्टकट मेथड था, बस आपने क्या करा, टोटल आसान कर दिया। लेकिन जो आपने टोटल आसान कर दिया, एक्चुअल में तो आपको मीन निकालने के लिए दोबारा से डी तक पहुंचना है।
और डिवाइड डी तक पहुंचने के लिए जो हमने सी से डिवाइड किया था उसको हटाने के लिए दोबारा सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो सी को डिवाइड कर दिया था उसको अगर सी को हटाना है, क्योंकि मुझे ये फिगर तो मैंने आसान करने के लिए कर दी, बट एक्चुअल तो फिगर ये थी ना, तो एक्चुअल फिगर तक पहुंचने के लिए दोबारा सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए ये सी से मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला डेरिवेशन समझना क्या, कुछ नहीं होता। ए 50 था, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 50 आ रहा था, लेकिन डेविएशन अगर प्लस में आ रही है तो इसका मतलब मीन ज़्यादा आएगा, तो 20 ज़्यादा आएगा। लेकिन इसको एवरेज की फॉर्म में निकालना है, 20 तो टोटल है, एवरेज की फॉर्म में निकालना तो 10 से डिवाइड कर देगा। और ये टोटल जो है 20, ये मैंने शॉर्टकट करा है, मतलब इसको आसान करने के लिए सी से डिवाइड कर देगा। बट इसको मुझे दोबारा से इस फिगर में बदलना है, तो मुझे इस सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आप देखो अगर किसी को नंबर को हटाना है नीचे से, तो अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नंबर कट जाता है, तो इसलिए मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो सी क्या था, 5। तो देखो ध्यान से देखो, 50 प्लस दोबारा से वहीं पहुंच गया 100 तक। फिर अभी पीछे मैंने आपको बताया था ये 100 ही आ रहा था, यहाँ पर इसका टोटल 100 ही आएगा, तो ये 100 तक पहुंच गया दोबारा से, और वही आएगा मीन 50 प्लस 10 60। देखो जो भी मैंने आपको तीनों मेथड बताया है, तीनों मेथड से मीन एक ही आएगा, एक ही आएगा, बिकॉज वो मेथड जो बने हुए हैं वो अलग अलग शॉर्टकट तरीके से बने हुए हैं। आप चाहे किसी से भी कर लो, मीन आपका वही आएगा, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालोगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से, चाहे स्टेप डिवीजन, एक ही मीन आना चाहिए, आंसर एक ही आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड से भी आंसर वही आना चाहिए, शॉर्टकट मेथड तो इसका शॉर्टकट है, स्टेप डिवीजन इसका शॉर्टकट है। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए और फैला दीजिए उन लोगों से जिनको अच्छे से समझ में नहीं आता है, ताकि उनको भी अच्छे समझ में आ सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।